Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore X-ray diffraction, discovery to future. आज हम साइंस के एक ऐसे टूल की बात करने वाले हैं जिसने लिटरली हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। हम एक ऐसी छिपी हुई दुनिया के सफर पर निकलने वाले हैं जिसे हम आज डिकोड करेंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, 19वीं सदी के अंत तक साइंटिस्ट को ये तो पता था कि हर चीज एटम से बनी है, लेकिन वो अंदर से कैसे दिखते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सब सिर्फ एक गैसवर्क था। तो बड़ा सवाल ये है कि हमने पदार्थ की इस अदृश्य वास्तुकला को देखना कैसे सीखा। अंधेरे में तीर चलाने से लेकर एटम्स का एकदम सटीक मैप बनाने तक का ये सफर सच मानिए किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, अदृश्य की खोज। दूसरा, XRD का इतिहास। तीसरा, ये मशीन काम कैसे करती है। चौथा, रियल वर्ल्ड में इसके उपयोग। पांचवा, XRD का फ्यूचर। और आखिर में कुछ टेक्निकल रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अदृश्य की खोज, 1895 से पहले का रहस्य। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1895 से पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक तरह से अंधेरे में ही काम कर रहे थे। मतलब साइंटिस्ट को पता था कि कार्बन क्या है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि वही कार्बन कभी एकदम सॉफ्ट ग्रेफाइट बन जाता है तो कभी दुनिया का सबसे कठोर हीरा। क्यों? क्योंकि अंदर के स्ट्रक्चर को देखे बिना सब कुछ बस एक अंदाजा था। लेकिन जैसे ही हमें एटम्स को देखने की ताकत मिली, बूम, मटेरियल साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। भाग 2, XRD का इतिहास। ये है उन शानदार जासूसों की टाइमलाइन जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। अब यह सिर्फ कुछ मशीनों की बोरिंग कहानी नहीं है। ये सब शुरू हुआ 1895 में, एक एक्सीडेंट से। विल्हेम रॉन्जन अपनी लैब में वैक्यूम ट्यूब्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने कमरे के दूसरी तरफ एक रहस्यमयी सी चमक देखी। उन्होंने गलती से एक नई किरण खोज ली थी जिसे नाम दिया गया एक्सरे। लेकिन एक बड़ा रहस्य था, ये एक्सरे पार्टिकल है या वेव। ये मिस्ट्री करीब 20 साल तक अनसुलझी रही। फिर 1912 में मैक्स वॉन लाउ नाम के साइंटिस्ट को एक कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर एक्सरे वाकई में एक छोटी वेव्स हैं तो वो क्रिस्टल के अंदर एटम्स के बीच की खाली जगह से ठीक वैसे ही इंटरैक्ट करेंगी जैसे लाइट एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से करती है। उन्होंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पर एक्सरे फायर की और रिजल्ट, उन्हें एक फोटोग्राफिक प्लेट पर ज्यामितीय बिंदुओं का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न मिला। इसने एक ही झटके में दो बातें साबित कर दी, एक्सरे वेव्स है और क्रिस्टल्स अंदर से एकदम वेल अरेंज्ड होते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इस खोज को एक असली टूल में बदलने का काम किया एक पिता पुत्र की जोड़ी ने, द ब्रैग्स। कैम्ब्रिज के एक पार्क में टहलते हुए 25 साल के लॉरेंस ब्रैग को अचानक ये रियलाइज हुआ कि इस डिफ्रैक्शन को दरअसल एटम्स की परतों से होने वाले रिफ्लेक्शन की तरह समझा जा सकता है। इसी ब्रिलियंट आइडिया के लिए उन्हें 1915 में नोबेल प्राइज मिला। भाग 3, मशीन कैसे काम करती है। एक तरह से ये एटम्स को नापने का एक हाईटेक चांदा या प्रोट्रैक्टर है। उन ऐतिहासिक खोजों ने एक ऐसी मशीन को जन्म दिया जो आज हमारे पास है। इसका डिजाइन बहुत ही लॉजिकल और लीनियर है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। स्टेप 1, एक्सरे ट्यूब। यहाँ इलेक्ट्रॉनों को एक मेटल टारगेट पर फायर किया जाता है, आमतौर पर कॉपर पर, जिससे एक्सरे बीम पैदा होती है। स्टेप 2, सैंपल होल्डर। यहाँ हम वो चीज़ रखते हैं जिसे हमें टेस्ट करना है। ज़्यादातर ये एक बहुत ही बारीक पाउडर होता है। और स्टेप 3, डिटेक्टर। ये बेसिकली एक घूमने वाला सेंसर है जो उन एक्सरेज को कैच करता है जो हमारे सैंपल से टकराकर वापस बाउंस होती हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे फिजिक्स का एक सिद्धांत असल मशीन में काम करता है। जरा ब्रैग्स के नियम यानी ब्रैग्स लॉ पर ध्यान दें। n × लैम्डा = 2 × d × sin थीटा। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। जब एक्सरे किरणें अलग अलग एंगल्स पर यानी थीटा पर एटम्स की परतों से टकराती हैं तो वो वेव्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। ज़्यादातर तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, लेकिन कुछ खास एंगल्स पर वो आपस में जुड़कर और भी पावरफुल हो जाती हैं। इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और ठीक इसी वक्त हमारा डिटेक्टर एक पीक या शिखर रिकॉर्ड करता है। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी यानी एटम्स की परतों के बीच की एकदम सटीक दूरी। भाग 4, रियल वर्ल्ड में इसके इस्तेमाल। कैसे ICDD डेटाबेस के साथ हम आधुनिक रहस्य सुलझाते हैं। तो अब हमें पता है कि मशीन एटम्स की दूरी कैसे नापती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या काम।
आज के टाइम में किसी भी सॉलिड मटेरियल को पहचानने के लिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। देखिए, हर पदार्थ का अपना एक अलग पीक पैटर्न होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। साइंटिस्ट इन पैटर्न्स को आईसीडीडी जैसे बड़े डेटाबेस से मैच करते हैं और कुछ ही मिनटों में पता लगा लेते हैं कि वो चीज़ क्या है। मेटल्स में इसका यूज ये जानने के लिए होता है कि स्टील किस फेज में है, जैसे ऑस्टेनाइट या मार्टेनसाइट, क्योंकि इसी से तय होता है कि स्टील कितना मजबूत होगा। सिरेमिक्स और खनिजों में ये अनजाने जियोलॉजिकल सैंपल्स की पहचान करता है। पॉलीमर्स की बात करें तो ये क्रिस्टलिनिटी का पता लगाता है, यानी प्लास्टिक की चेन्स कितनी अच्छी तरह से अरेंज्ड हैं। और सबसे जरूरी बात, फार्मास्यूटिकल्स में ये शो करता है कि कोई भी दवा अपने सही फॉर्म यानी सही पॉलीमॉर्फ में है, ताकि वो हमारी बॉडी में जाकर सही तरीके से घुल सके। भाग 5, एक्सआरडी का भविष्य। मंगल ग्रह की मिट्टी से लेकर फेम्टोसेकेंड फिल्मों तक। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बेसमेंट की लैब्स से निकलकर ये तकनीक अब यूनिवर्स के सबसे एडवांस्ड लेवल तक जा चुकी है। ये हमारा प्रेजेंट है। आज हमारे पास माइक्रोवेव के साइज के बेंचटॉप एक्सआरडी मशीनें हैं जो पुरानी बड़ी मशीनों से कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा के मार्स क्यूरोसिटी रोवर में एक छोटा सा एक्सआरडी लगा है जिसका नाम है चेमिन। ये मशीन लिटरली मंगल ग्रह की मिट्टी का वहीं पर बैठकर एनालिसिस कर रही है। लेकिन फ्यूचर तो और भी माइंड ब्लोइंग है। एक्सरे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स यानी एक्सएफएल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट अल्ट्रा फास्ट एक्सआरडी तकनीक पर काम कर रहे हैं। मतलब वो केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स के हिलने डुलने की प्रॉपर फिल्में बना रहे हैं। और ये सब कितने टाइम में हो रहा है? फेम्टोसेकेंड्स में। एक फेम्टोसेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 1 क्वाड्रिलियनवा हिस्सा। अब हम एटम्स को रियल टाइम में डांस करते हुए देख सकते हैं। भाग 6, रेकमेंडेड टेक्निकल रीडिंग। अपने एटॉमिक नॉलेज को और गहराई से समझना। अगर आप इस टॉपिक में थोड़ा और डीप डाइव करना चाहते हैं तो पहली रेकमेंडेशन है बीडी क्यूलिटी और एसआर स्टॉक की किताब एलिमेंट्स ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन। प्रोफेसर क्यूलिटी नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के एक लेजेंडरी प्रोफेसर रहे हैं। इस किताब को एक्सआरडी की बाइबल माना जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स मैथ्स को इतने आसान तरीके से समझाती है कि कोई भी इंजीनियर इससे समझ ले। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। हमारी दूसरी बुक है सीएस बैरेट और टीबी मसाल्स्की की स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। चार्ल्स बैरेट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के पायनियर थे। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल साइड में ज्यादा है, ये जानने में कि मेटल्स असल में कैसे काम करते हैं, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। ये खास तौर पर इस बात पर फोकस करती है कि ग्रेन ओरिएंटेशन और कोल्ड वर्किंग जैसी चीजों को समझने के लिए एक्सआरडी का इस्तेमाल कैसे होता है। और आखिर में सी सूर्यनारायण और एम ग्रांट नॉर्टन की एक्स-रे डिफ्रैक्शन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। सूर्यनारायण सर मैकेनिकल अलॉइंग की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। ये बुक पूरी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज यानी हैंड्स ऑन अप्रोच पर बेस्ड है। देखिए, जब आप असली लैब में काम करते हैं ना, तो मशीन से मिलने वाला डेटा अक्सर एकदम साफ सुथरा नहीं होता, वो थोड़ा मेसी होता है। ये बुक आपको सिखाती है कि मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, सैंपल कैसे रेडी करने हैं और उस अव्यवस्थित डेटा का सही मतलब कैसे निकालना है। तो फाइनली हम कहाँ आ गए हैं? 1895 में एक वैक्यूम ट्यूब से निकली अचानक सी रोशनी से लेकर आज मार्स पर एटम्स का मैप बनाने तक का ये सफर सच में अद्भुत रहा है। एक्सआरडी की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे केवल एक छोटा सा आहा मोमेंट पूरे के पूरे माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स के दरवाजे खोल सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंसान आगे कौन सी नई अदृश्य दुनिया को अनलॉक करेगा। फॉर पीडीएफ, check the description. Subscribe to the channel for quick and more updates.